यू जीसस। कोई तो बोले हाथ उठाकर थैंक यू जीसस, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, कई बार हमारा परमेश्वर हमारे जिंदगियों में तूफानों को आने की इजाजत देता है। आप कहेंगे ये कैसा परमेश्वर है जो हमारे जीवनों में तूफान आने की इजाजत देता है? क्यों परमेश्वर हमारी जिंदगियों में तूफान को आने की इजाजत देता है? ये तूफान हमें बर्बाद करने के लिए नहीं, आपको खत्म करने के लिए नहीं, परंतु ये तूफान हमें बदलने के लिए आते हैं। जिस तरह से नूह के समय में 40 दिन और 40 रात जल प्रलय हुआ, इससे पहले कि परमेश्वर ने नूह को धनुष रेनबो का साइन चिन्ह दिखाया, नूह ने क्या देखा कि 40 दिन और 40 रात लगातार इस धरती पर जल प्रलय हो रहा है। और इतना भारी वो जल प्रलय था कि पहाड़ डूब गए, पूरी सृष्टि डूब गई। आप सोच कर देखिए उस समय नूह को क्या लग रहा होगा कि कब मैं जहाज से निकलूंगा, कब मेरा परिवार फिर से सेटल होगा, अब आगे परमेश्वर क्या करने जा रहा है। पर जब नूह ने 40 दिन 40 रात के जल प्रलय के बाद धनुष को देखा, आकाश में परमेश्वर ने कहा कि मैं बादलों में धनुष को रहने दूंगा। ये धनुष, ये रेनबो, ये चिन्ह होगा कि अब से मैं जल प्रलय के द्वारा धरती को नाश नहीं करूंगा। और परमेश्वर ने नूह को उसके पुत्रों से वाचा बांधी कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में जैसे परमेश्वर ने नूह को रिस्टोर किया, नूह को पहले से भी ज्यादा आशीष परमेश्वर ने दी। परमेश्वर आज सुनने वालों के ऊपर, अगर आप दुख में हैं, तकलीफ में है, आपने तूफानों का अगर आप सामना कर रहे हैं, परमेश्वर आपको फुलाएगा, फलाएगा, बढ़ाएगा और आपके आने वाले दिन बीते दिनों से अच्छे होंगे। इस बात को लिख लेना अपनी डायरी में कि जो दिन अगर आप इस समय देख रहे हो, जिन आंधियों से आपका सामना हो रहा है, जो तूफान आपको घेरे हुए हैं, आपका आने वाले दिन, आने वाला भविष्य, फ्यूचर बीते दिनों से बहुत ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि नूह ने परमेश्वर के उस अनदेखी बात पर विश्वास किया कि जल प्रलय आएगा। और बहुत सारे लोग क्या, कोई भी विश्वास नहीं कर पाया क्योंकि उस समय बारिश नहीं आई थी। और केवल नूह ने विश्वास किया और नूह के विश्वास के कारण उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और बहुएं 8 लोग बचाए गए। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जो विश्वास हमने परमेश्वर के ऊपर किया है, वो हमारे विश्वास की धरोहर की रखवाली कर कर हमें आने वाले दिनों में ब्लेस करने जा रहा है। कोई तो बोले हालेलुया। ठीक उसी तरह से हो सकता है आज आप दर्द के सीजन से होकर जा रहे हैं, आप एक ऐसे सीजन से होकर जा रहे हैं जिसमें आप चुप हो गए हैं, आप साइलेंट हो गए हैं क्योंकि परिस्थितियों ने आपके मुंह को बंद कर दिया है। ऐसा लग रहा है किसी ने जोरदार थप्पड़ मार दिया है, परिस्थितियों ने ऐसा रोंद दिया है आपको और आप निचले स्तर पर चले गए हैं। आपने हो सकता है सोचा भी नहीं होगा अपने जीवन में कि आप अपने जीवन में ऐसे दुखों से आपका सामना होगा, ऐसे तूफान आपके जीवन में कभी आएंगे। एक दिन आप बहुत खुश थे, आनंदित थे और अचानक से आपके जीवन में ऐसी सीजन आपका बदल गया। और हो सकता है राइट नाउ आप इस समय साइलेंट सीजन में, चुप है बिल्कुल, आप प्रभु की आराधना कर रहे हैं पर अंदर से चुप हो गए हैं। आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो गए कि ये हो क्या रहा है मेरे जीवन के साथ। आप सुनिएगा वचन को ध्यान से। हो सकता है इस समय आपका हार्ट, आपका दिल पूरी तरह से टूट चुका है और एक अनिश्चितता यानी कंफ्यूजन आप अपने जीवन में देख रहे हैं। आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर को पुकार रहे हैं, पर कंफ्यूजन आपके जीवन से दूर नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि आपके अंदर के बारिश बंद कब होगी, पहाड़ डूब रहे हैं, सृष्टि का नाश हो रहा है। परमेश्वर नूह सोच रहा होगा ये बारिश बंद कब होगी, और ये बंद होने का नाम नहीं ले रही। अरे सब कुछ बर्बाद हो गया, अरे मैं इस बोझ को उठाते उठाते अब मैं थक गया हूं, ये बोझ अब बहुत भारी हो गया है। परंतु होशे नबी की पुस्तक उसके 2 अध्याय और
15 आयत को जब आप पढ़ेंगे तो यह वचन आपको याद दिलाएगा कि परमेश्वर कहता है, देख मैं तुझे मोहित करके, मैं तुझे प्रेम से भरकर मैं तुझे जंगल में ले जाऊंगा। जंगल का क्या मतलब है? वीराने में ले जाऊंगा। और कौन ले जा रहा है वीराने में? परमेश्वर, शैतान नहीं। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, बपतिस्मा के बाद जब वो बाहर आया, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उस पर उतरा और आवाज आई, देखो ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और जब आप आगे पढ़ेंगे तो वही पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जंगल में ले गया। अगर मत्ती का पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। क्या हो? 40 दिन 40 रात प्रभु यीशु मसीह निराहार था, यानी पूरी फास्टिंग पे था। ना कुछ उसने अन्न का दाना खाया था, ना उसने पानी पिया था। वो निराहार था, भूखा था। और इब्लिस से, शैतान से उसकी परीक्षा हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको इस समय इतना मजबूत बना रहा है, इतना सामर्थ्य बना रहा है कि आपका सामना उस इब्लिस से हो। और जब इब्लिस से प्रभु यीशु मसीह का सामना हुआ जंगल में, इब्लिस उसे ऊंचे कंगूरे पर ले गया और कहा, मुझे दंडवत कर, मैं सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य तुझे दे दूंगा। पर यीशु मसीह ने उसे ये नहीं कहा, तू जानता नहीं है शैतान, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मेरे लिए आकाशवाणी हुई है। यीशु ने वचन कहा, लिखा है, तू केवल अपने प्रभु अपने परमेश्वर को दंडवत कर। इस समय अगर आप जंगल के वीराने के अनुभव में हैं, आप सूखे के अनुभव में हैं, परमेश्वर आपसे कह रहा है, मेरा वचन ले और खड़ा हो जा, दृढ़ता से खड़ा हो जा, साहस के साथ खड़ा हो जा। क्योंकि आगे लिखा है कि मैं जब तुझे जंगल में लेकर जाऊंगा, मैं तुझसे शांति की बातें कहूंगा और वहां मैं उसको दांत की बारी दूंगा। क्या देगा परमेश्वर? आपको क्या लग रहा है कि परमेश्वर मुझे जंगल में ले गया, पर इस जंगल के बाद, इस वीराने के बाद, इस सुनसान के बाद आपके लिए दांत की बारी, यानी एक बड़ा गार्डन, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग रखी है। पर अगर आप उस ब्लेसिंग को नहीं देख पा रहे तो आप चूक जाएंगे। आपको जंगल दिखाई दे रहा है, पर परमेश्वर कहता है, मैं मोहित करके, मोहित का एक और मतलब है हिप्नोटाइज, मैं पूरी तरह से तुझे चौकित करके, चकित करके ले जाऊंगा। क्योंकि कौन जंगल में जाना चाहेगा? आप में से कोई है? चलोगे जंगल? बोले नहीं जाना, आप जाओ पास्टर जी। तो प्रभु हमें जंगल ले जा रहा है, क्योंकि जंगल के बाद ही क्या है? बोलो, दांत की बारी, यानी गार्डन है, यानी ब्लेसिंग्स है। और वहां पे परमेश्वर कहता है, मैं आकोर की तराई को आशा का द्वार बना दूंगा। हर एक लड़ाई के बाद परमेश्वर ने आपके लिए रेस्टोरेशन, यानी पुनर्स्थापना को रखा है। आपके जीवन में आने वाले हर एक आंसुओं के बाद परमेश्वर ने आपके लिए आनंद को रखा है। और हर एक बंद दरवाजे के बाद परमेश्वर नई शुरुआत को आपके जीवनों में लेकर आएगा। लिख लीजिए इस बात को। हर लड़ाई को लड़ने के बाद, हां, आपको खड़े रहना है। वो कहता है, खड़े खड़े उद्धार का काम देख जो मैं तेरे लिए करूंगा। मत डर, देख, खड़ा रहे, बना रहे। लड़ाई तेरी नहीं है, लड़ाई मेरी है। हर एक आंसू जो आप अपने जीवन में समय रो रहे हैं, या आप रोए हैं, या हो सकता है इस मीटिंग को सुनने से पहले आप रोए थे, अभी भी शायद आंसू है, तो प्रभु कह रहा है, इन आंसुओं के बाद मैं तेरे जीवन में आनंद लेकर आऊंगा। हो सकता है आपका सामना इस समय बंद दरवाजों से हो रहा है और आप कह रहे हैं, प्रभु ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा। शायद प्रभु ने कुछ दरवाजे बंद कर दिए हैं ताकि प्रभु इन बंद दरवाजों के द्वारा आपको नई शुरुआत में लेकर जाएगा। क्या समझ में आ रहा है आज का वचन? इन बंद दरवाजों के बाद परमेश्वर हमें नई शुरुआत में लेकर जाएगा। अगर दरवाजे बंद है तो विश्वास करो आज इस वचन पर कि परमेश्वर आपको नई बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग में
अगर आपको लग रहा है कि मेरे जीवन के कुछ द्वार बंद हैं, तो आज आपसे प्रभु कह रहा है नई शुरुआत में मैं तुझे लेकर जा रहा हूं। वही परमेश्वर जिसने जल प्रलय के बाद नूह को रेनबो दिखाया, धनुष दिखाया, वही परमेश्वर आज आपसे कह रहा है मैं तेरे जीवन में कुछ नया करने जा रहा हूं। आमीन। कोई तो बोले हाथ उठाकर हालेलुया। क्या विश्वास कर सकते हैं कि नूह को 40 दिन 40 रात जल प्रलय में वो गया? क्या उसे पता था कि जल प्रलय के बाद परमेश्वर मेरे से वाचा बांधेगा, मुझे रेनबो दिखाएगा? ठीक उसी तरह से हो सकता है अभी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि प्रभु क्या कर रहा है। परमेश्वर ने नूह के साथ फिर से वाचा बांधी, क्योंकि जब आप उत्पत्ति 1 पढ़ते हो तो परमेश्वर ने आदम से कहा फलो फूलो पृथ्वी में भर जाओ, पर उत्पत्ति 9 में परमेश्वर ने नूह से वापस ये वाचा बांधी कि फलो फूलो पृथ्वी में भर जाओ। दोबारा परमेश्वर ने वाचा बांधी, क्योंकि नूह परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरा। नूह ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया था, और जब आप परमेश्वर के लिखित वचन पर, उसके दासों के द्वारा प्रचार किए गए वचनों पर आप आमीन कहते हैं, आपके अंदर एक विश्वास होता है, आपका कॉन्फिडेंस ये कहता है हाँ, अगर प्रभु का दास हमसे कह रहा है एक जिंदगी में ये वचन मेरे लिए है, तो परमेश्वर कुछ आपके लिए नया करने जा रहा है। अगर आज जो आपको टूटा हुआ लग रहा है वो परमेश्वर के समय में खूबसूरत बनने जा रहा है। कोई तो बोले हालेलुया। जो आपको आज टूटा हुआ लग रहा है कि ये मेरे जीवन से चीज खो गई है, ये टूट गई है, अब इसे कौन जोड़ेगा, मैं किसके पास जाऊं, ये मेरे टूटेपन को मुझे जोड़ दे, मेरे हृदय में आघात पहुंचा है, जख्म है। प्रभु कहता है मेरे समय में सब कुछ खूबसूरत हो जाए। बोलिए ना आमीन। क्या हो जाएगा? जब समय आएगा ये टूटापन खूबसूरती में बदल जाएगा। जो कुछ आपने अपने जीवन में पिछले दिनों में खोया है, परमेश्वर उसे आपको रिस्टोर यानी लौटा कर देने जा रहा है। जिस बात के कारण आपको दुख पहुंचा है, परमेश्वर उस दुख के कारण आपको चंगा करने जा रहा है। और जो खत्म हो गया है आपके जीवन में, जो कोलैप्स हो गया है, यानी पूरी तरह से दी एंड हो चुका है, जैसे जल प्रलय आया सब कुछ नाश हो गया, परमेश्वर ने फिर से नूह के साथ वाचा बांधी, उसी तरह से प्रभु हमसे कह रहा है कि जो खत्म हो चुका है मैं फिर से तेरे जीवन में नई चीजों को बनाने जा रहा हूं। क्या आप जानते हैं बाइबल में एक जगह लिखा है परमेश्वर कुम्हार है, वो कुम्हार है और हम मिट्टी के बर्तन हैं। और अगर हमारे जीवन में कुछ टूट गया है, वो एक ऐसा कुम्हार है, वो एक ऐसा अद्भुत कुम्हार है कि वो आपके जीवन से जो रंग खो चुके हैं, जो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है, जो हृदय आघात हो गए हैं, जो परिस्थितियों ने तोड़ दिया है, परमेश्वर आपको फिर से बनाने जा रहा है, बिल्ड करने जा रहा है। हो सकता है आप आज आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि पास्टर जी आज मदर्स डे है, हमने सोचा था आप मदर्स डे पर मां के ऊपर कुछ प्रचार करेंगे, पर परमेश्वर ने वो वचन मुझे नहीं दिया, मुझे ये वचन हमारे लिए दिया है। तो ये वचन मैं विश्वास करता हूं आज मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, ये वचन किसी न किसी के लिए स्पेशल वर्ड है आज। अगर आप एक स्त्री हैं, आप एक मां हैं, या आप एक बहन है, एक बेटी है, आप एक जवान बेटी हैं, तो मैं विश्वास करता हूं विशेष ये वचन आपके लिए है। हाँ, हो सकता है आप एक भाई भी हो सकते हैं, ये वचन आपके लिए भी हो सकता है। अगर आप इसे ले अपने हृदय में लेकर जाएं कि परमेश्वर आपकी जीवन की कहानी को मेरे सामने रख रहा है। मुझे नहीं पता आप कैसे दुख में गए, आपके साथ इस समय क्या हो रहा है, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके दिल के अंदर छुपी हुई हैं, आपने किसी को नहीं बताई,
आप अकेले में प्रभु के आगे रोए और परमेश्वर मुझ दास में से होकर आपसे आज सुबह के समय बातें कर रहा है। कोई तो बोले हालेलुया। परमेश्वर ऐसे सीजन को आपके जीवन में ला सकता है जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि जब हमारे साथ बुरा ही बुरा होता है हम अच्छे की कल्पना करना बंद कर देते हैं। हम मनुष्य हैं, हम टूट जाते हैं, हम खत्म से होना शुरू हो जाते हैं। हमारा शरीर जवाब दे देता है, हमारे इमोशन जवाब दे देते हैं, हमारे थॉट खत्म होना शुरू हो जाते हैं और हमें लगता है मेरे जीवन में बचा ही क्या है, अब हो ही क्या सकता है मेरे जीवन में, अब क्या प्रभु कर सकता है, प्रभु तू करेगा क्या, आखिर तूने सोचा क्या है। पर आज प्रभु कह रहा है मैं तेरे जीवन में ऐसा मौसम लेके आ सकता हूं मेरे बेटे मेरी बेटी जिसकी शायद तूने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि बाइबल में लिखा है रामा नगर में एक बड़े विलाप का शब्द सुनाई दे रहा है। राहेल अपने बच्चों के कारण रो रही है, उसके बच्चे दुनिया से चले गए, राहेल रोती जा रही है, रोती जा रही है और राहेल को चुप कराने की बहुत से लोगों ने कोशिश करी, चुप हो जा बेटी, चुप हो जा, ढांढस बांध, धीरज धर, पर राहेल चुप नहीं हो रही है। और लास्ट में परमेश्वर बीच में उतर कर आता है और कहता है आंसू बहाने और रोने पीटने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। राहेल चुप नहीं हो रही थी, राहेल अपने दुखों के कारण लगातार विलाप कर रही थी। ये राहेल एक साइन है उन लोगों का जो लगातार आंसुओं को पी रहे हैं, जो लगातार दर्द का अनुभव कर रहे हैं, जिनको परिस्थितियों ने रौंद दिया है, जो बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे चले गए हैं और उनके जीवन से आशा की किरण खत्म हो गई है। अब मैं कभी मां नहीं बन सकती, अब ये बीमारी मेरे शरीर को छोड़ेगी नहीं, अब ये बात के कारण आप अंदर ही अंदर परेशान हो रहे, अब समय निकल गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब दी एंड हो गया। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तेरे दी एंड को, मैं एंड को शुरुआत में बदल दूंगा। हालेलुया। हो सकता है इस तूफान ने आपको हिला के रख दिया है, परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर के वचन हमारे दर्द से महान है। इसलिए पकड़े रहे उस परमेश्वर को, प्रार्थना करते रहे, विश्वास में बने रहे। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह अपनी देह के दिनों में थे, उन्होंने इस वचन को बोला और ये वचन आज हमारे जिंदगी के लिए लागू होता है। उसने कहा नित्य प्रार्थना करना। कैसे प्रार्थना करूं परमेश्वर, मेरा हृदय छूट गया है, अब मुझे लग नहीं रहा कि मेरे जीवन में कुछ हो सकता है। और प्रभु ने कहा नित्य लगातार रेगुलरली तू प्रे कर और अपना हियाव मत छोड़, हिम्मत मत हार। और इसके विषय में प्रभु यीशु ने दृष्टांत कहा कि एक नगर में एक अधर्मी न्यायाधीश था, यानी एक पापी जज था और वहीं पर एक विधवा स्त्री थी। और वो विधवा स्त्री उस अधर्मी न्यायाधीश के दरवाजे पर घर पर बार बार आकर खटखटाती थी। इससे पहले कि वो ऑफिस में जाए या अपने घर में जाए, उसकी मुलाकात उस विधवा स्त्री से होती थी। वो सुबह 4 बजे हो सकता है उसके घर के आगे बैठी है, उसके ऑफिस में जाके बैठी है जहां वो अधर्मी न्यायाधीश रहता है, वहां बैठी है और दिन रात उसे दुहाई दे रही है, उसे लगातार पुकारे जा रही है, पुकारे जा रही है। वो एक बात बताइए, वो अधर्मी है तो ये विधवा स्त्री क्यों पुकार रही है? अरे वो अधर्मी है, नहीं सुनेगा, पर उसके अंदर कहीं ना कहीं विश्वास था कि मेरा न्याय ये जज चुकाएगा, ये न्यायाधीश मेरा न्याय चुकाएगा। और उस विधवा स्त्री के लगातार पुकारने के कारण वो चुप नहीं हो रही थी, वो पुकारे जा रही थी, पुकारे जा रही थी। और वो अधर्मी न्यायाधीश सोचने पर मजबूर हो गया कि ये तो मेरे पीछे पड़ गई है, मैं तो परमेश्वर से भी नहीं डरता, मैं किसी इंसान से नहीं डरता, पर अब मुझे इसका न्याय चुकाना पड़ेगा। यानी प्रभु यीशु मसीह हमसे ये बोलना चाहता है, आज सिखाना चाहता है कि वो अधर्मी था, वो पापी था, वो निर्दयी था, वो कठोर था, वो अन्यायी था, पर एक स्त्री ने उसके दिल को बदल दिया। तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता, वो पवित्र न्यायी परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय क्यों नहीं चुकाएगा? आज प्रभु आपसे कह रहा है कि मैं पवित्र परमेश्वर हूं, मैंने तुझे
चुना है, मैं तेरा न्याय क्यों नहीं चुकाऊंगा। बस हमें लगातार परमेश्वर के दरवाजे को, उसके भवन को, उसकी प्रेजेंस में जाकर उसे याद दिलाना है। प्रभु तेरे वचन में लिखा है, यह प्रतिज्ञा मेरे लिए है परमेश्वर, तूने कहा मैं तेरी आंख से हर एक आंसू पोंछूंगा, मेरे आने वाले दिन बेहतर होंगे, मैं तेरे टूटे किले को राजमहल बना दूंगा। प्रभु तूने आप कहा है, तू मुझे औलाद का सुख देगा, तू मेरे जीवन के रास्ते में जो बंद है उसे खोलेगा। प्रभु तूने लाल सागर से ओ प्रभु अपने लोगों के लिए रास्ता बनाया, प्रभु तू मेरे लिए रास्ता बना। जब आप लगातार उस पवित्र न्यायाधीश के पास जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, वो तुम्हारा न्याय क्यों न चुकाएगा। अगर मैं इसके लिए एक आयत केवल आपके सामने पढ़ दूं, प्रभु ने कहा, सुनो ये अधर्मी न्यायाधीश क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन यानी अधिकतर समय उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वे उनके विषय में देर करेगा। मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। बोले तुरंत। क्या वो देर करेगा? हाँ, हमें लग सकता है कि देर हो रही है, बहुत समय बीत गया, पर प्रभु यीशु की इस बात को ले लीजिए, वह तुरंत मेरा स्वर्गीय पिता मेरा न्याय चुकाएगा। बोलो, मेरा स्वर्गीय पिता तुरंत मेरा न्याय चुकाएगा। इसलिए पकड़े रहे, प्रार्थना करते रहे, याव ना छोड़े। बारिश एक दिन बंद हो जाएगी, बादल साफ हो जाएंगे, और एक दिन आपको यह एहसास होगा कि यह तूफान, यह जल प्रलय आपको उन आशीषों के लिए तैयार कर रहा है जो परमेश्वर ने विशेष आपके लिए रखी है। आपका रेनबो का सीजन, धनुष का सीजन, ऋतु बहुत ही नजदीक है, क्योंकि वो आशीष जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है वो केवल आपकी है। जो आशीष मेरे लिए रखी है वो मेरे लिए है। कोई दुनिया की ताकत मेरी आशीष को चुरा नहीं सकती, बस हम पकड़े रहे। इसलिए प्रभु ने कहा होशे 2:15 में कि आकोर की तराई, क्या है ये आकोर की तराई? जब आकान ने पाप किया था, मंडली के एक व्यक्ति ने पाप किया था पुराने नियम में, यहोशू के समय, अर्पण की वस्तुओं के लिए यहोशू ने कहा था अर्पण की वस्तुएं परमेश्वर के लिए पवित्र है, उन अर्पण की वस्तुओं को मत छू। उसने अर्पण की वस्तुओं का लालच किया और पूरी मंडली में हार आई, और वो आकोर की तराई में पत्थरवाह किया गया, यानी आकान का न्याय किया गया, और इज़राइली लोग समस्या में पड़े। पर होशे के द्वारा प्रभु हमें एक सांत्वना देता है कि मैं आकोर की तराई जो न्याय को बताती है, जो समस्या को बताती है, मैं अपने चुने हुओं के लिए, उनके लिए जिन्हें मैं मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा, जिन्हें मैं दाग की बारी दूंगा, मैं आकोर की तराई को, न्याय की तराई को, समस्या की तराई को आज तेरे जीवन में आशा के द्वार में बदलने जा रहा हूं। कोई तो बोले हालेलुया, हालेलुया। इस तूफान के बाद परमेश्वर आपको रिस्टोर करने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में एक नए आनंद को लेकर आने वाला है, नई खुशियों को लेकर आने वाला है, और परमेश्वर इन बंद दरवाजों के द्वारा आपके जीवन में नई शुरुआत को लेकर आने वाला है। आप सोचकर देखिए, अगर मैं थोड़ा सा आपको यूसुफ के बारे में बताऊं, यूसुफ एक समय गुलामी में चला गया, यहां तक कि वो झाड़ू पोछा लगा रहा था, लोएस्ट पॉइंट पे चला गया। परमेश्वर का दास जिसके लिए दर्शन था, पर वो झाड़ू पोछा भी लगा रहा है और पोती पर देख रहा है यहोवा के संग है। हो सकता है इस समय आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई कि आप नीचे चले गए, आप लोएस्ट पॉइंट पे चले गए, पर याद रखें मेरी इस बात को, अगर आप विश्वास योग्य बने रहे, दुख में भी प्रभु की स्तुति आराधना करते रहे, वचन की घोषणा करते रहे, मेरा परमेश्वर आपको नीचे से उठाकर आने वाले दिनों में ऊंचे पर लेकर जाएगा, और लोग आपकी गवाही के द्वारा आशीषित हो जाएंगे, आप लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। इसलिए छोड़े मत, परमेश्वर को पकड़े रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे। वो पवित्र न्यायाधीश है, वो धर्मी न्यायाधीश है, वो कहता है मैं तुरंत तेरा न्याय चुकाऊंगा, तेरे न्याय को मैं दोपहर के
समान उजाला कर दूंगा। बने रहो उस परमेश्वर के मार्ग में, क्योंकि ये तूफान एक दिन रुकेगा, बारिश थमेगी, बादल हट जाएंगे और प्रभु आपसे नई वाचा बांधेगा। और जब वो आपसे वाचा बांधेगा, ना केवल आप आशीषित होंगे, आपकी फैमिली ब्लेसेड होगी, आपके कारण आपके रिश्तेदार ब्लेसेड होंगे और बहुत से लोग आपके कारण आशीषित होंगे। इसलिए दुखों में बने रहे, परिस्थितियों के कारण कुड़ मत कर, निराश मत हो, डिस्करेज मत हो। विश्वास कर, प्रभु ने पर्दे के पीछे तेरे लिए बड़ा रखा है। प्रभु तुझे जंगल में से अगर लेकर जा रहा है, वो तुझे दाख की बारी में लेकर जाएगा। ऐसी दाख की बारी जहां पर अन्न होगा, जल होगा, ताजा तेल, दाख, मधु, सारी चीजें बहुत आयत से होंगी। अगर आज कमी घटी है, कल प्रभु तेरे जीवन में वो दिन लेकर आएगा, कल बहुत आयत भी होगी। अगर आज आंसू है, प्रभु तेरे आंसुओं को पोंछकर तुझे खुशियों से, आनंद से भरने जा रहा है। तेरे दिन बदलने जा रहे हैं, तेरा समय बदलने जा रहा है। तेरे जीवन में प्रभु रिस्टोरेशन 7 गुना पुनर्स्थापित करने जा रहा है। हर जो क्षेत्र जहां तो टूट गया है, वहां प्रभु तुझे फिर से भरकर एक नई रीति से खड़ा करेगा और नई शुरुआत में प्रभु आपको लेकर जा रहा है। इस लघु संदेश, छोटे से संदेश के द्वारा मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपसे बातें की हैं और प्रभु ने आपको आशीष दी है। आइए 2 मिनट मेरे साथ बने रहे और परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंप दें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं आज के वचन को अपने जीवन में रिसीव करता हूं, मैं ग्रहण करता हूं। यह वचन मेरे लिए है। प्रभु तुम मेरे लिए इन वचनों के अनुसार, भविष्यवाणियों के अनुसार करने जा रहा है। ना केवल मैं आशीषित होऊंगा, मेरा घराना आशीषित होगा, मेरे द्वारा हजारों लोग बचाए जाएंगे और मेरे सर को तू ऊंचा करेगा। बोलो मेरा आदर आ रहा है, मेरा सम्मान आ रहा है, प्रभु यीशु के नाम से आमीन, आमीन। आइए हाथों को उठाएंगे हम इस समय और हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसके नाम की स्तुति करेंगे, उसके नाम की हम इस समय तारीफ करेंगे, उसके नाम को हम पवित्र कहेंगे। आइए समय जो दान दशवान भेंटियां परमेश्वर के घर के लिए लाए, उसे नजर करेंगे। ऑफरिंग बॉक्स में डाल सकते हैं, आप ऑनलाइन भेज सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम आशीर्वाद वचन को लेकर हम यहाँ से रुखसत होंगे। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तलक तक आप तमाम उपस्थित लोगों के साथ, कुलजान के सभी विश्वास करने वाले ईमानदार पवित्र भाई बहनों के साथ खुदावंद यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होता रहे। आइए हम सब मिलकर कहें आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।